नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विथ मी। आज हम यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ तथा महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम के सिलेबस के यूनिट 5 में जो गणितीय तर्क अभिवृत्ति, उसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कहते हैं, उसमें के हम टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो उसका पहला अध्याय या पहला टॉपिक है तर्क शक्ति। तो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस आप देखिए, क्योंकि थ्योरी टाइप जो मैथमेटिकल में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, पिछले एग्ज़ाम में मैथ के थ्योरी पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम जो तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, उसके ऊपर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। उसके साथ ही जब मैं वीडियोस डाल रही हूँ तो उसका तात्पर्य यह है कि आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको करेक्ट मटेरियल जो होता है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसे आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास सफल हो और आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर अपना जो एम है, जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, क्या आप इस बार जीआरएफ और नेट की एग्ज़ाम पास होकर ही रहेंगे या पास होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो तर्क शक्ति। प्रस्तावना यानी प्रास्ताविकता देखते हैं तर्क शक्ति की। तर्क शक्ति को अंग्रेजी में रीजनिंग कहा जाता है। तर्क शक्ति का तात्पर्य तार्किक क्षमता से होता है। यहाँ पर तार्किक क्षमता किसकी जांची जाती है? वो है छात्र की। तार्किक क्षमता से व्यक्तियों को शाब्दिक रूप से रचित समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में मदद मिलती है या सहायता मिलती है। तर्क करना बहुत ज़रूरी है छात्र को। तर्क के सिवा आप किसी भी भाषिक संरचना या गणितीय संरचना को हल नहीं कर पाएंगे। तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क शक्ति का जो परीक्षण है, तर्क शक्ति परीक्षण का उद्देश्य ऐसा है कि इसका उद्देश्य व्यक्तियों की संरचनात्मक चिंतन क्षमता और उसकी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता को परखना या जांचना होता है। तात्पर्य यह है कि तर्क शक्ति परीक्षण एक ऐसा मानकीकृत परीक्षण है जिसके माध्यम से शाब्दिक अथवा अशाब्दिक क्रियाओं या व्यवहारों के द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व के एक से अधिक पहलू को वस्तुनिष्ठ रूप से मापा या गिना जाता है। ठीक है, अब हमने देखा कि तर्क शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीजनिंग। तर्क शक्ति का तात्पर्य क्या है? तार्किक क्षमता से है। वह तर्क शक्ति की क्षमता जो होती है, जो व्यक्तियों के शाब्दिक रूप से संरचित समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में मदद करती है। तर्क शक्ति परीक्षण का उद्देश्य क्या है हम देख चुके हैं। तो उसका उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों की संरचनात्मक चिंतन क्षमता तथा उनकी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता की जांच करना। ठीक है, तो देखिए अभी तर्क शक्ति के प्रकार, काइंड्स ऑफ रीजनिंग या टाइप्स ऑफ रीजनिंग भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। इसमें 3 प्रकार कौन से हैं? भाषिक तर्क शक्ति या तर्क, दूसरा है अभाषिक तर्क शक्ति या अभाषिक तर्क, और तीसरा है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति या विश्लेषणात्मक तर्क। तो भाषिक तर्क शक्ति यह जो पहला प्रकार माना जाता है, उसमें हम उसकी भाषिक तर्क शक्ति या भाषिक तर्क की परिभाषा देखते हैं, जिसमें भाषा अर्थात शब्दों, वाक्यों, संख्याओं का प्रयोग, निर्देश के साथ उनके विकल्पों में भी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी देखिए और एक बार, जिसमें भाषा अर्थात शब्दों, वाक्यों, संख्याओं का प्रयोग, निर्देश के साथ उनके एकांशों यानी विकल्पों में भी भाषा का प्रयोग होता है।
भाषिक तर्क शक्ति का उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों में समस्या को समझदारी एवं दक्षतापूर्वक, शीघ्रता एवं शुद्धता के साथ सही सटीक निष्कर्ष प्राप्त करने की क्षमता को जांचना। मतलब यहाँ पे छात्र की क्षमता को जांचा जाता है, क्योंकि जो समस्या उसके सामने होती है वह समस्या समझदारी के साथ, पूर्वता के साथ, शीघ्रता से, शुद्धता से, ध्यान से सही और सटीक निष्कर्ष प्राप्त करने में वो सक्षम हो। भाषिक तर्क शक्ति के प्रकार है 10 प्रकार माने जाते हैं। उसमें संख्या श्रृंखला, दूसरा अक्षर श्रृंखला, तीसरा वर्णमाला श्रृंखला, चौथा सादृश्यता वर्गीकरण, पांचवा कूट लेखन, छठा कूट वाचन, सातवां रक्त संबंध, आठवां दिशा परीक्षण, नौवां क्रम परीक्षण और 10वां व्यवस्थीकरण। अभी देखिए इस घटक को जो प्रकार के तौर पर दिए गए हैं, जो अक्षर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला या वर्णमाला परीक्षण, इसको हम आगे एक एक वीडियोस में उसके एग्जाम्पल के साथ हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रकार यानी दूसरा टाइप देखते हैं तर्क शक्ति का। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, अभाषिक तर्क शक्ति। इसे ही अंग्रेजी में नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं और भाषिक तर्क शक्ति को वर्बल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, अभी इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जिसमें भाषा यानी जो भाषा गणितीय भाषा, ये यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो गणितीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, बराबर। तो जिसमें भाषा अर्थात शब्दों, वाक्यों, संख्याओं का प्रयोग निर्देश में निश्चित रूप से होता है, किंतु उन विकल्पों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। साथ ही व्यक्तियों को वस्तुओं का वास्तविक परिचलन, जोड़ तोड़ या तोड़ जोड़ नहीं करनी होती है, क्योंकि प्रत्येक एकांश में कुछ वस्तुओं का चित्र बना होता है। ठीक है, इसमें व्यक्तियों की मानसिक और मनोवैज्ञानिक जांच होती है। देखिए अभाषिक तर्क शक्ति में छात्र की या व्यक्ति की मानसिक मनोवैज्ञानिक जांच होती है। अभाषिक तर्क शक्ति का उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों में ऐसी समस्याओं जिनके वर्णन एवं विश्लेषण हेतु कोई संख्या, संकेत तथा शब्द विशेष भी पर्याप्त न होकर उसको समझदारी और दक्षतापूर्वक, शीघ्रता एवं शुद्धता के साथ सही निष्कर्ष प्राप्त करने की क्षमता की जांच होती है। अभाषिक तर्क शक्ति के प्रकार देखते हैं। इसमें 9 प्रकार माने जाते हैं। उन 9 प्रकारों में पहला है आकृति श्रृंखला, दूसरा है आकृति सदृशता, तीसरा आकृति वर्गीकरण, चौथा आकृति पूर्ति, पांचवा प्रतिबिंब आकृति, छठा आकृति निर्माण, सातवां सन्निहित आकृतियां, आठवां कागज को काटना, मरोड़ना या तोड़ना, नौवां जो 9th टाइप है इसमें का आकृतियों की गिनती। इस प्रकार पर भी NTA UGC के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अभी ये जो प्रकार है इसको हम आने वाले वीडियोस में एग्जाम्पल के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा टाइप यानी तीसरा काइंड है जो तर्क शक्ति का, उसे हम विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति या एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिसमें भाषा अर्थात शब्दों, वाक्यों और कथनों द्वारा किसी परिचित क्षेत्र तथा विशेष परिस्थितियों में प्राप्त होने वाले निष्कर्ष का अनुमान इसमें लगाया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति या छात्र के विशेष परिस्थितियों को लेकर सही निर्णय और तर्क करने की क्षमता की जांच होती है। इसमें कुछ आधार वाक्य या कथन दिए गए होते हैं। उन कथनों को सही मानकर प्रश्नों के अनुसार प्राप्त परिणामों की परिकल्पना के आधार पर सही तर्क अथवा निष्कर्ष का चयन करना होता है। और जो विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के प्रकार है वो निम्न रूप से है। उसके 6 प्रकार माने गए हैं। उसमें एक न्याय निगमन,
दूसरा कथन एवं तर्क, तीसरा कथन एवं पूर्वधारणाएं, चौथा कथन एवं निष्कर्ष, पांचवा कथन एवं कार्यवाही, छठा कारण एवं प्रभाव आदि प्रकार माने जाते हैं तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के। देखिए, हम रिवाइज करते हैं। हमने जो पढ़ा है अभी तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मैंने जो इस वीडियो में बताया है या समझाया है वह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए और एक बार हम रिवाइज करते हैं या और एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। तर्क शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रीजनिंग। तर्क शक्ति का तात्पर्य क्या है? तार्किक क्षमता से है या किसी अन्य क्षमता से? ठीक है। तर्क शक्ति परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों की संरचनात्मक चिंतन क्षमता और उसकी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता को परखना या जांचना। ठीक है। अभी देखिए, यह जो तर्क शक्ति परीक्षण है एक मानकीकृत परीक्षण है। ठीक है। इसमें मानकीकृत को अधिक प्रधानता दी गई है। तर्क शक्ति के प्रकार में देखिए 3 प्रकार है। भाषिक तर्क शक्ति, अभाषिक तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति की जो व्याख्या है उनमें क्या है? जो भाषा अर्थात शब्दों, वाक्यों, संख्याओं का निर्देश के साथ ही अन्य विकल्पों में भी भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन अभाषिक तर्क शक्ति में अन्य विकल्पों का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि जिसमें भाषा अर्थात वो शब्द, वाक्य तथा संख्याओं का निर्देश निश्चित रूप होता है। दोनों में ही निश्चित रूप है, भाषिक तर्क शक्ति में और अभाषिक तर्क शक्ति में भी। लेकिन भाषिक तर्क शक्ति में विकल्पों में भाषा का प्रयोग होता है और अभाषिक तर्क शक्ति में जो भाषा या विकल्पों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। दोनों में भी जो उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य बस थोड़ा सा अंतर दिखाया है। जो व्यक्तियों में समस्या को समझदारी एवं दक्षता पूर्वक, शीघ्रता एवं शुद्धता के साथ सही सटीक निष्कर्ष प्राप्त करने की क्षमता को जांचना है। और देखिए उसमें भी ऐसा ही है। देखिए व्यक्ति में ऐसी समस्याएं जिनके वर्णन एवं विश्लेषण हेतु कोई संख्या, संकेत या शब्द विशेष में भी पर्याप्त न होकर समझदारी एवं दक्षता पूर्वक, शीघ्रता एवं शुद्धता के साथ सही निष्कर्ष प्राप्त करने की क्षमता की जांच करना। ठीक है। अभी देखिए दोनों के प्रकार। इसमें प्रकार है भाषिक तर्क शक्ति में 10 प्रकार है और अभाषिक तर्क शक्ति में 9 प्रकार है और ये विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति में 6 प्रकार है। देखिए तीनों के टाइप तो हम देख चुके हैं अभी। भाषिक, अभाषिक और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के जो प्रकार है, किसी में 9 है, किसी में 10 है, किसी में 6 है। तो इन प्रकारों पर प्रत्येक प्रकार पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ या उदाहरण के साथ वीडियोस डालूंगी। तो बने रहे मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम पास होना है तो आप मन लगाकर एकदम कड़ी मेहनत के साथ आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अभी एग्ज़ाम को बहुत टाइम है और एग्ज़ाम की डेट आने वाली है 1-2-3 महीने में। यह जो अनलॉक 3 यानी लॉकडाउन हुआ था, अभी अनलॉक 3 का पार्ट शुरू है। इसकी वजह से आपको बहुत सारा टाइम मिला है, आपको बहुत सारा पढ़ाई करने के लिए टाइम भी मिला है और आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करके अपना जो ध्येय है उसको हासिल कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए अगली वीडियो तक धन्यवाद, बाय।